उम्रे पे जाने के लिए किन किन चीज़ों को आपको ज़रूरत हो सकती है, कौन सा सामान आप हाथ में रख सकते हैं और कौन सा सामान आपको सूटकेस में रखना चाहिए। आज की वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तब भी आपको मालूमात मिल सकेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? मैं सुलेमान टेक आपकी खिदमत में न्यू वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं एहराम के बारे में। ये एक मैंने टॉवल वाला एहराम ले लिया। अपनी अपनी चॉइस है, आप जिस तरह का एहराम लेना चाहिए वो एहराम ले सकते हैं। एक से ज़्यादा एहराम लाजम लेके जाइएगा साथ में। एक टॉवल वाला एहराम लिया मैंने और इसके साथ एक कपड़े वाला लिया, कपड़े वाला कॉटन का लिया मैंने, अच्छी क्वालिटी का लिया ये वाला एहराम। दो एहराम लिए मैंने। ये वाला जो कपड़े वाला एहराम है ये मुझे 1600 रुपये का मार्केट से मिल गया। इसके साथ आपने जो चप्पल लेके जानी है उम्रे के दौरान इस्तेमाल करने के लिए, वो इस तरह की ओपन चप्पल होनी चाहिए आपके पास। ये चप्पल आपने साथ में लाजिम लेके जानी है। इसके साथ आपने लेके जानी है एक अदद बेल्ट जो एहराम के ऊपर बांधी जाएगी। इसके अंदर जो है आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पैसे और मोबाइल वगैरह और पासपोर्ट इसमें आपने रखने के लिए इसको बेल्ट को लाजिम ले लेना है। ये आपने एहराम के ऊपर बांध दिया और बिल्कुल सॉफ्ट वाली आपने लेनी है, हार्ड वाली नहीं लेनी। बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा होना चाहिए। और इस तरह के लॉक इसके ऊपर लाजिम लगे होते हैं। ये लॉक इसको देख लेना आपने, ये देखें, इसको अच्छी तरह से चेक कर लेना। ये लॉक अच्छे तरीके के साथ वर्क कर रहे हैं, ये कहीं डैमेज तो नहीं हो रहे। इसके बाद इसके ऊपर इस तरह की एक मैजिक होती है। लॉक लगने के बाद ये मैजिक ना लगी हो तो आपने अपने पास से इस तरह की मैजिक लाजिम लगा लेनी है। आपके दौरान जो है लॉक ओपन भी हो सकता है। इसकी मदद से जो इसकी डबल ग्रिप आ जाती है। ये इस तरह आपने इसको कर लेना लाजिम। इसको अभी साइड पे करते हैं। इसके साथ आपने क्या चीज़ लेनी है, ये वाली एक चप्पल आपने ले लेनी है। ये वाली चप्पल, ये एक एक्स्ट्रा चप्पल आपने साथ में लाजिम रखनी है। ये आपने जो उम्रा करने के बाद जो इस्तेमाल करनी है, इस तरह की चप्पल आपने लेनी है और बिल्कुल सॉफ्ट वाली लेनी है। इस तरह का सॉफ्ट आपने मटेरियल लेना है। सर्दियों में अक्सर औकात इस तरह की रबड़ की चप्पलें जो हैं वो हार्ड हो जाती हैं। ये भी देखें, अभी दिसंबर का मौसम चल रहा है और बिल्कुल सॉफ्ट वाली है, अच्छी क्वालिटी की है। क्योंकि आपने ज़्यादा देर वहाँ पे चलना होता है और आपके पाँव यहाँ पे सख्त ना हो और आपकी तबीयत भी ना ख़राब हो, इसलिए आपने सॉफ्ट वाली चप्पल लाजिम साथ में रख लेनी है। ये अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है मार्केट से। ये इसको साइड पे करते हैं अभी। इसके साथ आपने कौन सी चीज़ लेनी है, इसके साथ आपने लेना है जी एक अदद जाए नमाज। ये देखें, ये जाए नमाज पड़ा हुआ है, ये भी आपने साथ में लाजिम लेके जाना है। से हरम तक का डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है और नमाज बाद दफ़ा लेट भी हो जाती है तो रास्ते में अदा करनी होती है। तो ये आप जालमाज जहाँ पे मर्ज़ी बिछा के इसको अपनी नमाज अदा कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपके कपड़े भी गंदे ना हो। और बाज़ दफ़ा बारिश भी हो जाती है। इस तरह का पैराशूट का जो है ये आपको जाए नमाज मिल जाएगा। इसका एड्रेस भी मैं आपको बता दूंगा ये कहाँ से आपको मिलेगा। पैराशूट क्वालिटी का है और आपको ओपन करके भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, काफ़ी लंबी इसकी लेंथ है और एक साइड इसकी गुलाई में है और एक साइड चौड़स है। आप जिस तरह चाहिए इसको बिछा सकते हैं। इसको आप बिल्कुल छोटा सा इसकी फोल्डिंग हो जाती है और एक बिल्कुल छोटा सा इसका पैक है। वीडियो में आपको शायद इसका पैक बड़ा नज़र आ रहा हो। और इसको आप इस फोल्ड करें और अपने बैग में रख लें। उम्रे के दौरान हमें एक और जो चीज़ चाहिए वो है इस तरह का एक बैग। ये इस तरह का बैग आपने लाजिम परचेज़ कर लेना है। उम्रा हज के लिए ये बैग है और ये भी पैराशूट क्वालिटी का है। ये भी आपने अच्छी क्वालिटी वाला ले लेना है, जिनका भी एड्रेस मैं आपको बता दूंगा ये कहाँ से अवेलेबल होगा। इसके अंदर आप अपने शूज़ वगैरह रख सकते हैं, अपने जाए नमाज, अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं आप इसमें रख सकते हैं और इसको आप पीछे पहन सकते हैं। आसानी तरीके के साथ अपना उम्रा अदा करें। और इसका जो एड्रेस है इनका वो भी मैं बता देता हूँ। ये जाए नमाज और ये जो बैग है पीछे पहनने वाला, ये दोनों चीज़ें जो ये इसके पीछे प्रिंट है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप जा रहे हैं या आपके फैमिली मेम्बर या दोस्तों में से कोई भी जा रहा है तो उनके पास ये पिक्चर शेयर कर दें ताकि वो भी फ़ायदा यहाँ से उठा सके। इनके साथ आपने सूट जितने रखने हैं उनकी तादाद 4 से 5 आप कर सकते हैं या इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ताकि आपको वहाँ पे क्लीन करने की ज़रूरत ना पड़े। ये इसके साथ आपने एक दिसंबर का महीना और एक वहाँ पे मदीने में सर्दी है और एक अदर स्वेटर जो है वो लाजिम आपने साथ में रख लेना है। इसी तरह अगर लेडीज़ हैं तो वो अपने सूट की तादाद इसी तरह रख सकती हैं। एक अदर टॉवल भी आपने साथ में ले लेना है। ये चीज़ें और इनके अलावा कुछ और चीज़ें हैं वो आपके सूटकेस में जाएंगी। ये हैंड कैरी में आपने बिल्कुल नहीं रखनी। इनके साथ जो है ये चप्पल जो आगे वाली थी, ये चप्पल भी इसको इधर ही कर लेते हैं। यहाँ पे ये बैग में जाएगी, इसको हमने बैग में लेके जाना है। और जो बाकी एहराम वगैरह जो वो हमारे हैंड कैरी में रहेंगे, इसको अभी पीछे ले आते हैं। यहाँ पे ये हमारा सूटकेस वाला सामान है जो वो एयरपोर्ट पे बुक हो जाएगा। और ये वाला जो सामान है ये आपके जो है हैंड बैग में होगा, जो आपके हाथ में होगा। आपने एयरपोर्ट में एहराम बांधना है और ये चीज़ें आपके हाथ में हैंड बैग में होनी चाहिए। ये इसको इधर कर लेते हैं। अभी इसके साथ चाहिए एक आता ये हैंड बैग आ गया। इस तरह का हैंड बैग आप कोई भी परचेज़ कर लें, लाइट वेट होना चाहिए बिल्कुल,
ताकि आप आसानी के साथ इसको इस चीज़ें कैरी कर सकें। एयरपोर्ट पर आपने एहराम चेंज कर लेना है और अपने जो कपड़े हैं वो आपने बैग में डाल लेने हैं हैंड कैरी में, और एहराम आपने इस्तेमाल कर लेना है। इस तरह से आप, ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसको आप मार्केट से परचेज़ कर लें। लदा प्राइस होते हैं, इसकी प्राइस मैं इसलिए बता नहीं रहा यहाँ पे, इसकी प्राइस क्या होगी मार्केट में। अब ये वाला जितनी चीज़ें हैं आपके हैंड कैरी में आ जाएंगी यहाँ। इसके अलावा कुछ मेडिसन है जो एक्स्ट्रा आपने साथ में लेके जानी है। पहले एक टूथपेस्ट ले लेनी है आपने, जो सी कंपनी की आप यूज़ कर रहे हैं वो वाला एक टूथपेस्ट ले लें, और इसके साथ एक टूथब्रश रख लें, वो मैंने अभी निकाला नहीं है। ये वेलजेसिक फोर्ट है, पेन किलर है, बाहर के लिए भी यूज़ होगी। ये साथ में पैनाडोल है, ये आपने पत्ते एक्स्ट्रा ले लेने हैं। और इसके साथ मैंने उल्टियों के लिए और मोशन के लिए 73 मेडिसन भी रख ली है साथ में, ये भी आपने लाजिम साथ में लेके जानी है। और इसके साथ जो है कच्ची का जुशांदे, मदीने में इस टाइम सर्दी है, दिसंबर का महीना है, और आपने जुशांदे साथ में लाजिम रख लेने हैं। और इसके साथ है ये एक आधा साबुन आपने विदाउट खुशबू वाला, ये आपने साथ में लाजिम लेके जाना है। विदाउट खुशबू वाला आपने ले लेना है। इनमें से कोई भी चीज़ वहाँ पे जाकर आप परचेज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगी भी पड़ेंगी। अगर मेडिसिन वहाँ पे आप लेते हैं, एक दो मेडिसिन गोलियाँ आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगी, वहाँ पे पूरे पूरे पत्ते मिलते हैं या पूरी पूरी डब्बियाँ मिलती हैं, और वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती हैं। लिहाजा अपनी एहतियात करते हुए अपना एक्स्ट्रा मेडिसिन यहाँ से लेके जानी है। ये वाले पाउच आपने साथ में लाजिम ले लेने हैं। इनके अंदर पेस्ट रख लेंगे और इसके अंदर हम अपनी मेडिसिन एडजस्ट कर लेंगे। जो कुछ रूटीन की मेडिसिन है वो कुछ रख लेंगे, और जो आपकी जो एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं वो लदा रख लेंगे यहाँ पे। ये आपको तीनों चीज़ें, ये वाली दो चीज़ें और ये जय नमाज और शोल्डर बैग, ये तीनों आपको एक ही शॉप से मिल जाएंगी। एड्रेस मैंने आपको बता दिया था, स्क्रीनशॉट अगर आपने नहीं लिया तो वो ले लें। इसके साथ पानी वाली बोतलें ये लाजिम आपने साथ में लेके जानी है। जब आप होटल पहुंच जाते हैं यहाँ से, तो वहाँ पे आपको प्यास लग सकती है और फौरी तौर पे आपको पानी नहीं मिलेगा। पानी अगर बाहर से परचेज़ करते हैं तो वो बहुत महंगा होता है। यहाँ से आपने ये साथ में लाजिम लेके जाना है, बहुत इजीली चला जाएगा। पानी बाई हैंड भी जा सकते हैं और सूटकेस में भी रख के लेके जा सकते हैं। इनके साथ आपने जो है बिस्किट वगैरह लाजिम रखने हैं। वहाँ पे आपको एक टाइम का अगर खाना बचाना चाहते हैं तो चाय के साथ जो है आपने बिस्कुट ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बाइजी आसानी के साथ जा सकते हैं। इनके साथ मैंने रखा है ये एक आधा दूध का पैकेट रख लिया है, और इसके नीचे जो है चाय के लिए मैंने पत्ती भी रख ली है। वहाँ पे चाय के आप शौकीन है तो ये चीज़ें साथ में लेके जाएँ। हम 4 अफराद हैं, और यहाँ पे जो है केतली वगैरह भी साथ में ली है। केतली मेरे दूसरे मेंबर ने रख ली है। कोई भी कंपनी की आप चाय ले सकती हैं। टी पैक आपने लेनी है, दूसरी ना लीजिएगा, टी पैक में ज़रा आसानी रह जाती है। ये देखें टी पैक मैंने लिया है, 100 पीस वाला ले लिया। इसका साथ ये दूध का पैकेट आ गया। दूध का पैकेट भी अगर बड़ा ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके साथ कप भी आपने प्लास्टिक के लेके जाने हैं। शीशे वाले कप नहीं लेने, प्लास्टिक वाले लेने हैं ताकि डैमेज ना हो। से अगर आप चाय का कप लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। ये आप अपने होटल में रूम में जाके चाय बना सकते हैं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं। इसके साथ आपने एक आधा सर्फ का पैकेट रख लेना है लाजिम साथ में। अगर कपड़े वॉश करने हों तो वो भी आप कर सकते हैं, वैसे ड्राई क्लीनर वहाँ पे मौजूद होते हैं। इसके साथ यहाँ पे टिशू का पैक लाजिम साथ में लेके जाना है। छोटा ले लें या बड़ा ले लें, हम 4 अफराद हैं, उसके हिसाब से मैंने बड़ा पैक ले लिया। और एक आधा ये वेट मशीन, ये एक वेट करना इसे कहते हैं। इससे आप सूटकेस अपना जो वेट करना चाहते हैं वापसी के वक्त ये लाजिम वहाँ पे काम आएगा। इसके साथ आपने एक आधा इस्त्री लाजिम ले लेनी है साथ में, कपड़े इस्त्री करने के लिए। मिनी साइज़ है, स्मॉल और प्लास्टिक की बनी हुई है। कई बार मेरे साथ सफ़र में काम आ चुकी है। सऊदीया में पहले भी हम इसको लेकर जा चुके हैं, बासानी तरीके के साथ चली जाती है। कोई भी आपने इस्त्री ले ली है और लाइट वेट लीजिएगा, वज़नी वाली नहीं लेनी। जो बहुत लाइट वेट आजकल आई है वो आपने पहले ला के घर में चेक कर लेनी है। इसके साथ एक आधा मार्कर भी आपने लाजिम रखना है। लेडीज साथ में जा रही हैं तो वो अपने लिए जलाबें साथ में लाजिम रखें। सही करते वक्त वहाँ पे ये वाली जलाबें वहाँ पे काम आएंगी। ये बिल्कुल छोटा साइज़ मैंने ले लिए इनके लिए। जेंट्स हैं तो वो अपने लिए गर्म जलाबें साथ में लाजिम लेके जाएँ, मदीने में वो जलाबें काम आएंगी। इनके साथ या लेडीज़ एक आधा बैग ये वाला मैंने लिया है जो सर पे इनको पहन सकती हैं। इसके अंदर पासपोर्ट वगैरह, अपने मोबाइल और जो पैसे वगैरह जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो साथ में रख सकती हैं। इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ये भी मार्केट से मिल जाएगा, कोई भी शेप ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आपने यही चीज़ लेनी है। ये देखें, और इसकी आपने मजबूती अच्छी तरह पाकिस्तान में ही यहाँ पे चेक कर लेनी है खींच के, ताकि ये खिंचाव में निकले ना। और इसके साथ हमने प्लेटें लाजिम लेके जानी है 2 अदद, ताकि खाना वगैरह बाद दफ़ा इसमें बच जाता है, या आप खाना चाहते हैं होटल के अंदर बैठ के तो वो भी आप लेके जा सकते हैं इसके अंदर। इसके साथ आपको एक अदर नेल कटर चाहिए, ये भी आपने लाजिम रख लेना है। इसके साथ हमें एक अदर जो है ये भी चाहिए जी, कटर छुरी ले लें या कटर ले लें,
कोई भी चीज़ ले सकते हैं। वहाँ पे कोई कटिंग वगैरह करने के लिए या फ्रूट वगैरह काट के खाने के लिए ये भी आपने साथ में लेके जाने हैं। यहाँ पे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये चीज़ें वहाँ पे सऊदीया में जा सकती हैं कि नहीं जा सकती। इनको किस तरह लेकर गए हैं, ये हम सऊदीया में बासानी जा चुकी हैं ये चीज़ें, और ये वीडियो मैं बाद में अपलोड कर रहा हूँ। इनमें कोई भी चीज़ यहाँ पे वापस नहीं आई हमारे पास पाकिस्तान में। ये वाला एक आधा मैंने बैग ले लिया साथ में। अच्छी क्वालिटी का आपने बैग ले लेना, हल्की क्वालिटी बिल्कुल नहीं लेनी। ये जितनी चीज़ें हैं ये वाली और ये नेल कटर और ये छुरी वगैरह, ये आपने हैंड कैरी में बिल्कुल नहीं रखनी। ये वाली चीज़ें जो हैं आपने अपने सूटकेस में रखनी है। हैंड कैरी में इस तरह की बिल्कुल चीज़ें आपने साथ में नहीं लेके जानी। लेडीज़ के लिए एक आधा चप्पल उसी तरह जिस तरह जेंट्स की चप्पल ली है हमने, ये सॉफ्ट वाली चप्पल अच्छी क्वालिटी वाली मैंने ले ली है। सारा दिन वहाँ पे चलने वाला काम होता है और इसलिए इस तरह की सॉफ्ट चप्पल लेनी है। दिसंबर का महीना और बिल्कुल नरम चप्पल है, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का इसका रबड़ है। जितना सॉफ्ट रबड़ होगा आपके सेहत के लिए उतना अच्छा होगा और आपके पाँव भी इससे दर्द नहीं करेंगे। दिसंबर में सर्दी ज़्यादा होती है, इस तरह की चीज़ें हार्ड हो जाती हैं अक्सर। तरह का स्विच आपने साथ में लाजिम लेके जाना है। 3 शू पिन इसे कहते हैं। मोबाइल चार्जिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे इस तरह का स्विच आपको काम आएगा। पाकिस्तान में इसको हाजी स्विच के नाम से जाना जाता है। 180 रुपये का मैंने इसको परचेज़ कर लिया। मुख्तलिफ इसमें स्विच लग सकते हैं, ऊपर भी लग सकता है, सामने भी और नीचे भी लग सकता है। मोबाइल चार्ज करने के लिए इस तरह का 3 पिन लाजिम चाहिए। 2 पिन वाला वहाँ पे बिल्कुल वर्किंग नहीं करता, ये वहाँ पे लग नहीं सकता। जब तक अगर आप 3 पिन शू नहीं लगाएंगे ये 2 पिन उसके आगे नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर 3 पिन परचेज़ करेंगे तो वो भी आपको यहाँ पे महंगा मिलेगा। ये वाला इस तरह का आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और ये भी आपने लाजिम साथ में लेके जाना है ताकि आपको आसानी हो सके वहाँ पे मोबाइल चार्जिंग के लिए। होटल में जो है 2 पिन बिल्कुल वहाँ पे नहीं इस्तेमाल होता, यहाँ पे 3 पिन इस्तेमाल होता है। ये भी मैंने साथ में ले लिया। अब ये जो मुकम्मल चीज़ें हैं आपके सामने डिटेल आ चुकी है। इनमें से जो चीज़ें मैंने हैंड कैरी में लेके जानी है वो भी मैंने आपको बता दी है, और जो सूटकेस में लेके जानी है वो चीज़ें भी मैंने आपको बता दी हैं। इस तरह से बआसानी तरीके के साथ ये सब चीज़ें वहाँ पे जा चुकी हैं और ये वीडियो बाद में अपलोड हो रही है। इसके साथ हमने क्या लेना है, ये वाला एक आधा लाजिम ये वाला रोल लेके जाना है। शिलिंग रोल है बैग पैक करने के लिए। ये यहाँ से आपने परचेज़ कर लेना है। सऊदीया से अगर लेते हैं इसको बैग, वहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको पैक करने के लिए कहते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। ये भी यहाँ पे आपको मार्केट से मिल जाएगा, बआसानी तरीके के साथ मिल जाता है। होलसेल मार्केट में ये अवेलेबल है। इसका प्राइस जो है इसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा इसकी मोटाई होगी उतनी ज़्यादा जो है इसके प्राइस होंगे, और जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा इसके प्राइस कम हो जाते हैं। 4 बैग से ज़्यादा के लिए ये पैक मैंने ले लिया। हम 4 अफराद जा रहे हैं इसलिए 4 बैगों के लिए ये मैंने ये ले लिया शिलिंग। अगर एयरपोर्ट पे हम इसको लेकर वहाँ पे करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। रियाल में करेंसी होती है, इसलिए ये लाजिम साथ में लेके जाना है। और इसके साथ आपने ताले लाजिम रखने हैं, यहीं पे से परचेज़ कर लेने हैं। अच्छी क्वालिटी के ताले ले लें, जितने आपके सूटकेस को लग सकते हैं वो अपने ताले ले लेना। और 2 सेट इसके बना लेने चाबियों के। एक सेट आप अपने पास रखें और दूसरा अपने साथी को पकड़ा दें चाबी का सेट, ताकि जो है मिसिंग ना हो। एयरपोर्ट पे अगर ताले खोलने पड़ते हैं तो वो भी आपके लिए ज़रूरी हो। हैंड कैरी को लॉक लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सूटकेस को लगाने के लिए लाजिम चाहिए हमें, ताकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो और वहाँ पे भी आसानी के साथ हमारे पहुँच सके। ये इसके साथ ये वाला बैग जो हमने साथ में लिया अच्छी क्वालिटी का। अब आपने क्या करना है, ये इसको ओपन मैंने करके आपको दिखा देता हूँ। अभी इसमें से खाली है ये सारा। बाकी सामान जो है ये एक आधा मैंने एक्स्ट्रा बैग साथ में रख लिया है। ये एक्स्ट्रा बैग आपने साथ में लाजिम एक रख लीजिएगा वहाँ पे आपको परचेज़ करने की, ताकि ज़रूरत ना पड़े। उसी के वक्त वहाँ पे शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं या उसमें खजूरें वगैरह हमारी होती हैं तो एक्स्ट्रा बैग लाजिम परचेज़ करना पड़ जाता है। इसलिए इसको भी यहाँ से पाकिस्तान से आपने ले लेना, ताकि इसके भी आपके पैसे बच सकें यहाँ पे। इस तरह अगर ना भी अगर काम में आएगा तो ये बैग इसी तरह ही वापस भी आ जाएगा। ये बैग हमने यहाँ पे रख लिया और बाकी चीज़ें जो इसकी साइड पे हम लगा देंगे। अगर बैग से आप लैदा रखना चाहते हैं, बैग फोल्ड करके लैदा नीचे रख लें और बाकी सामान इसके ऊपर लगा दीजिएगा, तभी बैग आसानी के साथ चला जाएगा और सामान आपका इजीली यहाँ पे पैक हो जाएगा। इस तरह से जो है आप अपना जो है एक्स्ट्रा बैग साथ में लाजिम लेके जाएं, ताकि आपके लिए आसानी हो सके और आपके पैसे बच सके। इस बैग को यहाँ पे शीलिंग आपने बिल्कुल नहीं करना है जाते हुए। ये वापसी पे शीलिंग काम आएगी हमारी। जाते हुए बैग चेक होते हैं, इसलिए इसको आपने पैक नहीं करना बिल्कुल। ये मुकम्मल सामान जो है मैं डिटेल आपको बता चुका हूँ, कौन कौन सी चीज़ किस तरह आपकी जानी है और कौन कौन सी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा कोई चीज़ आपके जहन में हो तो वो भी आपके साथ में लेके जा सकते हैं। पर आपके फैमिली मेम्बर में से या आपके दोस्तों में से कोई भी उम्रे के लिए या हज के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो उनके पास लाजम शेयर कर दें, ताकि उनके पास भी मालूमात का इजाफा हो सके। और मेरे लिए भी दुआ के लिए कहिएगा, और आप जा रहे हैं तो मेरे लिए दुआ लाजिम कीजिएगा।
उम्मीद करता हूँ मेरी बताई मालूमात से अगर आपके इल्म में इजाफा हुआ है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन इसे लाजम प्रेस कर दें, इसके साथ बेल का आइकन उसे भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँचती रहे। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा लाजिम।